मित्रों, आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफी मात्रा में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले सेशन में करीब 40 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा चैनल का नाम है अमूल्य प्रोडक्ट्स और इसके कमेंट सेक्शन के अंदर में ऑटो ज्वाइन का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको फिर व्यक्तिगत इसकी समाचार दे पाएंगे। उद्देश्य हमारे इस चैनल का है, जीवन में सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने के अंदर में उनके सामने बहुत परेशानियां कठिनाइयां आती हैं, जिसकी वजह से उनका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है। हमने अभी तक 2 सेशंस किए हैं। एक सेशन के अंदर में हमने रामचरितमानस के सुंदरकांड के अंदर से वो पोर्शन बोल रहे हैं जो आपके जीवन में प्रॉब्लम को रिमूव करके उन्नति को आपको हेल्प करता है। जैसे पहले सेशन में हमने बात की थी आत्मानुशासन के बारे में, आत्मविश्वास के बारे में, हीन भावना से कैसे बच सकते हैं उसको, या विपत्ति से कैसे अपने को बचा सकते हैं। भाग 2 में हमने बात किया था कि साम दाम दंड भेद के अंदर में पॉजिटिव तरीके से कैसे ऑपरेट होता है और नेगेटिव के होने से कितना दुष्परिणाम मिलता है। भाग नंबर 2 के अंदर में रावण ने अपना नेगेटिव यूज किया था और उसने विपत्ति पाई थी। हनुमान जी ने उसी के अंदर में पॉजिटिवली हनुमान जी ने पॉजिटिवली इसको यूज किया और सफलता पाई और वहां पे बहुत बड़े उन्होंने एक अपना एक प्रभाव क्रिएट किया वहां पर रावण की सभा में जाकर के, जिसका उदाहरण हमने पिछले में देवा किया था। हमारे साथ इसके अंदर में जुड़ रहे हैं मिस्टर वीके शर्मा जी, जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अभी फ्रीलांस ट्रेनर हैं और उन्होंने गहन अध्ययन करके इन सब चीजों को हम लोगों के जीवन में सक्सेसफुल लाने के लिए हम सबको इसमें प्रेरणा के स्रोत के बने हुए हैं और हमें मदद कर रहे हैं। हमारा आभार है श्री शर्मा जी का और आपका भी कि आप हमारे जुड़ रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ हो रहा है और होता रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के हमारे से जुड़े। हमारे चैनल का नाम है अमूल्य प्रोडक्ट्स और आपके साथ में जुड़ने में हम सौभाग्यशाली फील करेंगे। हमारे आप शर्मा जी से मैं फिर निवेदन करूंगा कि वो हमें फर्दर इसके बारे में ज्ञान दें। धन्यवाद गुप्ता जी। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो हम सुंदरकांड में साम दाम दंड भेद की जो नीति है, जिसको लोग जीवन में बहुत गहनता से यूज करने की कोशिश करते हैं, उसके दोनों प्रभावों पर बात की थी कि रावण ने उसको नकारात्मक रूप से यूज किया और उसी नीति को हनुमान जी ने बहुत सकारात्मक रूप में यूज किया। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जब रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंच के उन्होंने एक अवसर बना लिया कि मैं रावण से जाकर के और अपना जो मैंने दुष्कृत्य किया है, जो लंका में रावण की स्त्रियों को या लंका की स्त्रियों को मैंने वस्त्र उगाड़ उगाड़ कर देखा है, मैं उसका दंड ले लूं ताकि मैं प्रभु श्री राम के सामने जाने लायक बन जाऊं। तो उन्होंने उस अवसर का फायदा उठाया, लेकिन उस अवसर के साथ साथ उन्होंने लंका भी जलाई। अब यहां लंका जलाने का जो प्रसंग है वह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है कि हनुमान जी ने अपने काम पूर्ति के लिए लंका को क्यों जलाया। तो इसके माध्यम से तुलसीदास जी हमें 2 बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं। पहला मैसेज यह है कि लंका में भौतिकवाद की अतिवादिता थी, क्योंकि वहां महल भी सोने के हैं, जो उसमें खान पान है वो भी बहुत हाई क्वालिटी का है, तो वहां भौतिकता की भरमार है। और जब हमारे जीवन में भौतिकता बहुत आ जाती है तो हम आध्यात्मिकता से दूर जाने लगते हैं। यह बहुत साधारण सा एक प्रिंसिपल है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पहले भौतिकता को ही खत्म कर देता हूं, तो उन्होंने लंका को जलाया और लंका के जितने भी साधन थे उनको भी जलाया और उसको जला करके उन्होंने ये मैसेज दिया कि भौतिकवादिता काम नहीं आती, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता काम आती है, इसीलिए हमें आध्यात्मिकता को ही आगे बढ़ाना चाहिए।
उसके कुछ और उदाहरण भी आज आपको साथ में देते चलें। उसमें सबसे पहले हनुमान जी लंका जलाने के बाद भी अपने लक्ष्य के प्रति कहीं ओझल नहीं होते, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हैं। लंका में आग लगाकर, समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाकर फिर वो माता सीता के पास पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि अब मेरा काम हो गया, अब मैं वापस चलूंगा। प्रभु श्री राम ने जैसे आपको अंगूठी भिजवाई है, आप भी बदले में मुझे कुछ दें ताकि यह जो मेरा लक्ष्य है यह पूरा हो जाए। मैं प्रभु श्री राम को भी विश्वास दिला चुकूं कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। तो माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि दी, और ये अंगूठी पहुंचाना और चूड़ामणि प्रभु श्री राम तक पहुंचाना इस बात का द्योतक है कि हम अपने लक्ष्य से 1 मिनट के लिए भी ओझल ना हो और उस लक्ष्य में हमारे जो कृत्य हैं वो पूर्णतः सकारात्मक रूप से परिलक्षित होते रहें। तो ये एक चूड़ामणि लेने का संदर्भ यहां बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, इसी के साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर द वर्ड्स। बहुत सारे लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, और हनुमान जी बातें नहीं करते हैं, वो केवल काम करते हैं। हनुमान जी का आप जहां भी चित्रण देखेंगे, चाहे आगे के संदर्भ में देख लें या पीछे के संदर्भ में देख लें, हनुमान जी किसी से आज्ञा या आदेश लेने का इंतजार भी नहीं करते। उन्हें अपना काम क्या है पूर्णतः पता है, और वो बिना कहे, बिना किसी आदेश के, बिना किसी संवाद के, बिना किसी वार्तालाप के अपने काम को पूर्ण करते हैं। यह इस बात का भी द्योतक है कि उनको भेजा था माता सीता की खोज करने के लिए, लेकिन साथ में वो चूड़ामणि ला करके ये भी बता रहे हैं कि मैं अपना काम ठीक तरीके से करके आया हूं और मेरे काम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब प्रभु श्री राम उनसे मिलते हैं और प्रभु श्री राम मिलने के बाद उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने जो काम किया है इस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता और मैं तुमसे ऋणी कैसे होऊंगा। तो प्रभु श्री राम के ऋण की बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि जो प्रभु श्री राम ने यहां कहा है सुन सुत तो ही उड़न में नाही, इसको कहने की आवश्यकता प्रभु श्री राम को क्यों थी? वो तो खुद ही उनके मालिक हैं, हनुमान जी उनके सेवक हैं, उनके दूत बन करके ही गए हैं। फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। यह बहुत सुंदर फिलॉसफी है जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में फिलॉसफी है कि हम जब भी कोई किसी के साथ काम करते हैं तो हम उसका ऋण अपने ऊपर लेते हैं, और ऋण कब चुकाते हैं? जब उसके साथ उसी तरह का कोई हम काम करे तो उसका ऋण उतरता है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो हनुमान जी प्रभु श्री राम के लिए माता सीता की खोज करके आए, तो प्रभु श्री राम ऋण कब उतार पाएंगे? जब हनुमान जी के लिए कोई ऐसी खोज करके दे। और हनुमान जी तो अनपायनी भक्ति के दाता हैं। अनपायनी भक्ति का मतलब है कि जो केवल 24 घंटे भक्ति में ही लीन रहे और भक्ति का स्तर रोज बढ़ता रहे, भक्ति का स्तर कम ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि भक्त के पास सिवाय भक्ति के कोई दूसरी चीज ना हो, वही अनपायनी भक्ति कही जाती है। और वहां उन्होंने अनपायनी भक्ति प्रभु श्री राम से आशीर्वाद में मांगी। तब प्रभु श्री राम ने कहा है कि हनुमान जी मैं आपके ऋण से कभी उड़न नहीं हो सकता, क्योंकि आपका तो कोई काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे तो सारे जीवन भर मैं ऋणी रहूंगा। तो हमारे लिए कंसेप्ट ये है कि हम अपने जीवन में सदैव ये सोचें कि हमने समाज से जो ऋण लिया है उस ऋण को हम कैसे चुकाएं, हमने अपने माँ बाप से जो ऋण लिया है पितृ ऋण को या मातृ ऋण को हम कैसे चुकाएं, गुरु से जो हमने शिक्षा पाई है उससे हम ऋण कैसे हों, समाज में जो हमने पाया है उससे ऋण कैसे हो। तो प्रभु श्री राम इस डायलॉग के माध्यम से हमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में सदैव ऋण होने की कोशिश करें। और मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब हमारे पर कोई ऋण ना रहे और हमारे मन में कोई इच्छा ना रहे। मोक्ष की केवल 2 ही गारंटी है। जो सुंदरकांड का या रामचरितमानस का पूरा क्रम है वो जो 4 फल के लिए घूमता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति ही तब होती है जब आपके ऊपर किसी का ऋण ना बचा हो,
जब तक ऋण बचा रहेगा तो आप बार बार जन्म लेते रहेंगे उर्ण होने के लिए। दूसरा, जो आपने अपना मन में लालसाएं बकाया रहेंगी, जब तक इच्छाएं बकाया रहेंगी तब तक आपका उसी इच्छा की पूर्ति के लिए फिर पुनर्जन्म होता रहेगा। तो मोक्ष से बचने का जो कारण है वो प्रभु श्री राम ने यहाँ स्पष्ट रूप से हमें समझाने की कोशिश की है कि एक तो हम पर किसी तरह का वह ऋण, चाहे सामाजिक हो, वह ऋण चाहे आर्थिक हो, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो इमोशनल ऋण हो, चाहे वो किसी और तरह का ऋण हो, कोई ऋण शेष नहीं रहना चाहिए और हमारे मन में कोई लालसा या ममता या स्वार्थ या इच्छा कोई बकाया नहीं रहनी चाहिए, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो हम अपने जीवन को देखें कि हम अपने जीवन में किस तरह से हम जीने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हम अपने आप को इन ऋणों से मुक्ति पाने की या अपनी इच्छाओं को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। यह सुंदरकांड के माध्यम से हमें बात स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम के शब्दों में समझ आनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब यह बात हो जाती है तो एक और भी बहुत अच्छी बात हनुमान जी से हमें सीखने को मिलती है कि हनुमान जी काम करने के बाद उस काम का कोई श्रेय स्वयं नहीं लेते। कभी हनुमान जी ये नहीं कहते कि ये मैंने किया, तो उनमें कर्तापन का कोई भाव नहीं है। वो किसी भी काम को निष्काम कर्म का जो गीता का श्लोक है उस भाव से करते हैं कि मेरी ड्यूटी थी, मेरा स्वधर्म था, मैंने अपना धर्म पूरा कर दिया, अब मुझे इससे कोई लेना नहीं है। इसका जो फल मिलेगा, जब मिलेगा, जैसे मिलेगा, मैं वैसे उसे स्वीकार करूंगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए बाबा तुलसीदास जी ने इसके लिए बहुत अच्छे से एक डायलॉग लिखा है, क्योंकि हनुमान जी किसी भी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लेते हैं। उसके लिए लिखा है उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में, ताकहूं प्रभु कुछ अगम न हूं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़ना नहीं, जार सकल खल तूल। कि हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि माता सीता की खोज मैं करके आया हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा कि और भी प्रसंगों में उन्होंने ये कहा है कि वानर तो केवल पेड़ पर उछलना कूदना, एक शाखा से दूसरी शाखा पे जाने का कृत्य कर सकता है। मेरे में इतनी सामर्थ्यता, मेरे में इतनी क्षमता, मेरे में इतनी कुशलता, मेरे में इतनी दक्षता कहाँ है? ये तो सब आपका ही प्रभाव है, आप ही की कृपा से हो रहा है। इसीलिए मुझे आप कोई ना तो ऋण में फंसाएं और ना मुझे कोई ऐसी बात कहें कि ताकि मेरे को कोई मन में किसी तरह का अहंकार पैदा हो। तो वो किसी भी चीज के हनुमान जी कभी भी कर्ता नहीं बनते हैं, और कर्ता नहीं बनते हैं तो श्रेय लेने का मतलब ही नहीं है। ये हम सबके लिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है रामचरितमानस के सुंदरकांड के इस प्रकरण के माध्यम से कि हम भी अपने जीवन में कर्ता नहीं बनाए। हम बार बार कहते हैं मैं नहीं होता तो क्या होता, ये मैंने ही किया है, ये ग्रोथ मेरी वजह से हो रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी वजह से चल रही है, इस घर को मैं ही चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। तो हम हर काम के कर्ता बनते रहते हैं। जबकि हनुमान जी सुंदरकांड के इस प्रसंग से स्पष्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी काम के कर्ता ना बने, किसी भी चीज का श्रेय नहीं लें। ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध का या संचित कर्मों का फल के अनुसार हम या तो किसी पर ऋण चढ़ा रहे हैं या किसी का ऋण चुकता कर रहे हैं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। यदि हमें मोक्ष चाहिए तो हम उऋण हो और अपनी इच्छाओं की शांति या उनको जीरो पर ले जाएं। इसी के साथ साथ एक बात और भी हमें सुंदरकांड के माध्यम से यहां समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति या अपनी इच्छाओं की समाप्ति कैसे कर सकते हैं। तो उसके 3 तरीके यहां सुंदरकांड में हमें बताए गए हैं। पहला है एक्शन ओरिएंटेड, जो लोग कर्म में बिलीव करते हैं। गीता में भी उसको कर्म योग कहा गया है, यहां भी कर्म की बात कही है कि हम जितने भी कर्म हैं वो हमें स्वधर्म समझकर करने चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है, दिस इज माई ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म दिस, उसके हम कर्ता ना बने। दूसरा होता है लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, कि मेरे ज्ञान का स्तर कितना है। गीता में जिसको ज्ञान योग समझाने की कोशिश की गई है सुंदरकांड में उसी को यहां
उन्होंने ज्ञान योग ना कर करके हनुमान जी के लेवल ऑफ इंटेलेक्ट से नापा है कि उन्होंने भक्ति कौन सी मांगी। उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल कहा कि आपको यदि मुझे देना है तो मुझे अनपायनी भक्ति देता है। और अनपायनी भक्ति की मैं तीनों खूबियां आपको बता चुका हूं, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो तरीका है, हम इमोशनल होते हैं। यदि हम बहुत ज्यादा इमोशनल होकर के या भगवान के सामने सरेंडर करके अपना जीवन को शून्यता की ओर या जीवन को मोक्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, तो फिर हमें भक्ति में जाना पड़ेगा। और भक्ति में वही लोग जा सकते हैं जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। तो हमको पहले अपना लेवल चेक करना पड़ेगा कि मैं एक्शन ओरिएंटेड हूं, कर्मयोगीवादी हूं, या मैं इंटेलेक्चुअल पर्सन हूं, मेरा ज्ञान के स्तर से मैं अपने मोक्ष को पाना चाहता हूं, या मैं इमोशनल इंटेलिजेंस मेरा बहुत हाई है, मैं भक्ति के माध्यम से भगवान के पास या मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता हूं। इन तीनों को सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम और हनुमान जी के इस वार्तालाप के थ्रू बहुत गहराई से, बहुत चतुराई से हमें समझाने का प्रयास किया है। अब हम सुंदरकांड को केवल हल्ला मचाना या दूसरे को परेशान करना, जोर जोर से बोलना या कुछ और करना, वो समझते हैं वो हमारी ज्ञान है या अज्ञान है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन जो सुंदरकांड का पर्पज है वह हमें इन तीनों की पूर्ति के लिए इंगित करता है, समझाता है। तो हम सुंदरकांड के गूढ़ रहस्यों को डिकोड कर अपने जीवन में अपनाएं। इसके अतिरिक्त जो और भी एक चीज आज हम चर्चा करेंगे वह है कि जब आदमी अहंकार में आ जाता है तो वो किसी भी कीमत पर और किसी के भी, दो चीजें याद रखनी है। एक तो किसी भी कीमत पर उसकी वैल्यू कोई भी हो, वो वैल्यू देने को तैयार रहता है लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करता। दूसरा, रिलेशन भूल जाता है कि मेरा किसके क्या साथ क्या संबंध है, कौन मुझे किस स्तर की जानकारी दे रहा है, वह उसको भी नहीं स्वीकारता। और इसको बाबा तुलसीदास जी ने मंदोदरी और रावण के संवाद से हमें समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जब मंदोदरी रावण के पास जाती है कि हनुमान जी लंका जला के और सारी राक्षसियां और राक्षस डरे हुए हैं, लंका में पूरी तरह भय व्याप्त है और आप सीता जी को लौटा दीजिए, तो वो कहती हैं सीता शीत निशा समाई। बाबा तुलसीदास जी रूपक के मास्टर हैं। जितना रूपक बाबा तुलसीदास जी ने यूज किए हैं इतना कोई कवि अपने साहित्य में यूज नहीं करता है। तो यहां एक रूपक की भी बात कर लें। उन्होंने इस माध्यम से यह कहने की कोशिश की है कि जो सीता जी को आप चुरा करके ले आए हैं वो जो शीत की रात्रि है उसकी तरह आई है। और शीत की रात्रि की क्या खूबी होती है कि जितने भी कमल दल पानी में खिले होते हैं और जिस दिन अधिक ठंड पड़ जाती है, शीत अधिक हो जाती है, तो सारे कमल के दल, कमल के फूल सब मुरझाकर पानी में मिल जाते हैं, पानी के लेवल पर आ जाते हैं। तो पूरा जितना भी हमारी वैभव है, पूरी जो हमारी भव्यता है वह समाप्त हो जाती है। यहां आपको भव्यता और दिव्यता के अंतर को भी समझना पड़ेगा। तो मंदोदरी यहां दिव्यता दिखाना चाहती है हनुमान जी के कृत्यों की और बताना चाहती है कि जो तुम्हारी भव्यता है यह उस दिव्यता के सामने बिल्कुल तुच्छ है। इसीलिए वो कह रही है कि सीता शीत निशा समाई, और तुम्हारा भला कोई नहीं कर सकता। यदि तुम सीता को नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा जो तुम्हारे जिनकी तुम रात दिन पूजा करते हो प्रभु शिव शंभु, वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तो वो अगली लाइन यह भी कहती है सुनऊ नाथ सीता बिन दीने हित में तुम्हार शंभु अज कीने, कि तुम्हारा भला शिव भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हो कि मैं शिव के माध्यम से बच जाऊंगा, मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं, तो रावण इस बात को भी नहीं स्वीकारता है। और क्या कहता है मंदोदरी से रावण कहता है कि अरे एक तिरुपति जो त्रिभुवन को जीत सकता है उसकी पत्नी के मन में डर और शंका, तो वो उसको उल्टा
मंदोदरी को शंकित बताता है, मंदोदरी को चिंतित बताता है, लेकिन रावण सत्य को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रावण का अहंकार या हमारे मन का अहंकार, आप रावण को दूर छोड़ दीजिए, हम भी कई बार अपने अहंकार में या अपनी नॉलेज के बेस पर, अपने धन के बेस रूप में या अपने बल के आधार पर हम कई बार सत्य को स्वीकार नहीं करते, तो हम उस समय रावण जैसा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। हमें बाबा तुलसीदास जी इन माध्यमों से यह बताना चाहते हैं कि जब कोई हमारा नजदीकी हमें बहुत अच्छी सलाह दे रहा है, क्योंकि मंदोदरी रावण की सबसे बड़ी रानी पटरानी थी और बहुत अच्छी सलाह देती थी। जगह जगह पर मंदोदरी का प्रकरण पूरी रामचरितमानस में आता है। सुंदरकांड में भी 3 बार मंदोदरी जी का जो प्रकरण वो आता है। पहली बार तो जब सीता जी को अपने मारने के लिए तलवार निकालते हैं तो मंदोदरी वहां हाथ पकड़ के कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और दूसरी बार यहां समझा रही है जब रावण उसको यह कह देता है कि तुम तो मेरी पत्नी होकर कि तुम्हें डर किस बात का, तुम्हारा बेटा इंद्रजीत है, तो वो उसको हंस करके टाल करके और फिर उसको ममता दिखाता है, अरे तुम तो मेरी बीवी हो, तुम्हें किस बात का डर है। वो अपने बल को, उसकी जो विचारों की या उसके जो इमोशनल की वैल्यू है उसको नहीं करता, अपने बल से उन सबको छुपाते हुए खुद तो वो चला जाता है दरबार में और मंदोदरी को अकेला रोता हुआ छोड़ देता है। और हम अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने हर चौपाई में या हर दोहे में हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं। हम उन सबको समझें और अपने जीवन में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करें। केवल सुंदरकांड पढ़ने भर की या मनन करने की, कुछ लोग हर रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन उनसे अर्थ पूछो तो कुछ बताते ही नहीं है। कुछ लोग अर्थ बताते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम और राम सीता जी, हनुमान जी, रावण ये कभी हुए थे, ये उनकी कथा है। अरे भैया, ये वास्तव में हमारे मन की व्यथा है और हमारे मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर देने की कथा है। हम अपने मन के जितनी भी व्यथाएं हैं, जो मैंने अभी चर्चा में 2 बातें की कि हम एक तो उऋण होना सीखें कि हम अपने जीवन में किसी का भी ऋण ना लें, हम अपनी डिपेंडेबिलिटी खुद बढ़ाएं। दूसरा, हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें, तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और उस मोक्ष की प्राप्ति के तीनों साधन यहां बाबा तुलसीदास जी ने हमारे एक्टिविटी लेवल से कर्मयोग और इंटेलेक्चुअल लेवल से ज्ञान योग और इमोशनल लेवल से हमें भक्ति योग, जो गीता भी यही सिखाती है। क्योंकि यदि हम गीता का माध्यम भी यहां थोड़ा डाल दें, क्योंकि जब अर्जुन को विषाद हो जाता है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, तो भगवान श्री कृष्ण उसको कर्मयोग से शुरू करते हैं और अंत में कहां तक ले जाते हैं? पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग और बहुत सारे माध्यमों से, और अंत में कहते हैं कि जितना ज्ञान मेरे पास था मैंने सब तुम्हें बता दिया। अब अर्जुन, आपकी इच्छा है, आप अपना स्वधर्म निभाओ या ना निभाओ। तब अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं अब समझ में आ गया, अब मैं युद्ध करूंगा, ना मेरे मन में कोई डर है, ना मेरे मन में कोई शंका है, और मैं अपना जो स्वधर्म है वह पूरी तरह निभाऊंगा। मैं इस मंच के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को यह कहना चाहता हूं कि हम सुंदरकांड को भी उसी तरह पढ़कर समझें जिस तरह सुंदरकांड बाबा तुलसीदास जी ने लिखकर हमारे मन की शंकाओं को, हमारे मन के विकारों को, हमारे मन में फैली हुई वासनाओं को दूर करने का प्रयास किया है। उनको अक्षर से पढ़ें, समझें और अपनी वासनाओं को दूर करें और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। हमारा जो ये मंच है, ये हमारे जीवन में उत्कृष्टता लाने के कौन कौन से मंत्र सुंदरकांड में छिपे हुए हैं, उनको आप तक सरल शब्दों में पहुंचाने का और आपके मन में उसके प्रति एक विचार पैदा करने का कि हाँ, मुझे अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है, मुझे अपने जीवन का पर्पज ऑफ द लाइफ समझना है, उसका प्रयास है।
और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे जब वीडियो देख रहे हैं या हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट टेलीकास्ट में सुन रहे हैं तो आप हमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अपने कमेंट्स हमें वीडियो के द्वारा भी भेज सकते हैं, ताकि हम जब आपके कमेंट्स आ जाएं और उसके बाद हम जो नया एपिसोड बनाएं उसमें आपके कमेंट्स का उत्तर देने का भी प्रयास करें। आज इतना ही, फिर आगे की इस यात्रा में आपके साथ हम अगले रविवार को ठीक 11:30 बजे फिर जुड़ेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप हमें अपना थोड़ा समय देकर हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान का अर्जन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। हमारा चैनल अमूल्य प्रोडक्ट्स है, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर में स्वतः ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है और आप इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हम हर प्रोग्राम का जानकारी देते रहें और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते रहें। धन्यवाद आपका।